जो आज की रामायण में शंभूक वध का वर्णन है वो सच है या झूठ है, हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने पर हमें यह पता चलता है कि शंभूक वध वाल्मीकि रामायण में, जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, उसमें कभी था ही नहीं। ये सोच से भी परे है। जो पैटर्न चला आ रहा था उससे बिल्कुल ही परे है। ये चीज कदापि हो ही नहीं सकती, बिल्कुल आउट ऑफ द वे। जो हो ही नहीं सकता, जो बिल्कुल किसी एक तरफ हम जा रहे हैं एक रास्ते में, अचानक उससे उधर से हजारों किलोमीटर और दूर के रास्ते में बता दिया जाए कि अभी तो आप वहां पे चल रहे हैं, बिल्कुल एक पागलपन की बात प्लांट कर दी गई। इसलिए क्योंकि ये हिंदू धर्म के ग्रंथ में प्लांट की गई और हिंदू कभी प्रतिकार नहीं करता। कोई कुछ भी लिखे, कोई भी वामपंथी एक कॉपी निकलवा दे, किसी पब्लिकेशन हाउस में एक कॉपी अपनी भी निकलवा दे, या ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वाल्मीकि के नाम से जो रामायण आती है उसी में प्लांट कर दे अपने शब्द। लेकिन हम ओरिजिनल किताबें देखेंगे तो उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है। और तो और ये तो नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। और रामचरित मानस में भी नहीं है, तो तुलसीदास की रामचरित मानस या वाल्मीकि की रामायण उनमें भी नहीं है। फिर यही वामपंथी आता है, जैसे विकास दिव्य कीर्ति, कि ये तो है, तो अपने ही एक वामपंथी की किताब दिखाता है। फिर एक उत्तराखंड उसमें दिखाता है सीता माता के नाम पर, कि उसे कुत्ते की तरह चाट दिए जाने की तुलना की सीता की कुत्ते से। ये उसके एक वामपंथी का प्लान था जिसका नाम वो खुद लेता है। फिर एक गीता प्रेस का वर्णन दिखाता है, लेकिन खंड उत्तराखंड दिखाता है, जिसको कि पहले ही कहा जा चुका है कि यह खंड है ही नहीं ओरिजिनल रामायण में। तो बाद में कोई भी कितना भी ऐड करे कोई मतलब नहीं है। वैसे हिंदू को अलाउ नहीं करना चाहिए था, यह है सही बात। कोई लिखता तो उसको तुरंत सजा दिलानी चाहिए थी, कानून अपने प्रतिनिधियों से बनवाना चाहिए था। कैसे भी उसको सजा दिलाते, सजा मिलती है, काम ना होते। अच्छा, अब वध भी देखिए कैसे बताया है। चमचमाती तलवार से मार दिया, काट दिया। जबकि पैटर्न यह है, राम ने हमेशा धनुष बाण चलाए, लेकिन सिर्फ शंभूक में अपनी मानसिकता चमचमाती तलवार से गर्दन काट देना। ये कौन करता है गर्दन काटने का काम? किसके मस्तिष्क में रहती हैं इस तरह की बातें, गर्दन तलवार से या चापड़ से किसी ऐसी तरह चीज से काटने की? ये किसी द्वारा फंडेड, पैसा पाकर किसी गंदे व्यक्ति ने प्लांट कर दिया। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में अगर मुगलों के काल से पहले की जितनी भी कॉपीज हैं, अगर कोई अवेलेबल है कार्बन डेटिंग से जांच करने के बाद उसमें दिखा दें, गलती से भी कहीं दिख जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है, पैटर्न ही नहीं है। फंस गए इस बात से कि उन्होंने धनुष बाण नहीं कहा, चमचमाती तलवार कि अचानक निकाली और काट भी दिया। कोई तुक ही नहीं बनता, जो चीज ही नहीं है, किसी भी समझ से नहीं है। हमेशा धनुर्धारी राम देखे गए, तलवार तो कभी थी नहीं, ना कोई वर्णन है, सिर्फ शंभूक के लिए ऐड करके बस ले आए। चलो हम ना माने ऐड किया, लेकिन सिर्फ शंभूक के लिए तलवार आ गई। तलवार उनके हाथ में देखी कभी किसी ने? पुराने जमाने में वर्णन सुना कभी ओरिजिनल रामायण में? इम्पॉसिबल चीजों में भी इतनी बदतमीजी करते हैं, फिर गंदी बातें प्लांट करके कहेंगे ये तो रामायण में है, हिंदू धर्म में है। तो ये चीज बिल्कुल झूठ है, किसी भी हाल में ओरिजिनल रामायण में नहीं है। ये वामपंथियों की कॉपीज में ही हो सकती है और ट्रेस किया जाएगा ओरिजिनल में कभी भी कार्बन डेटिंग के साथ, मुगल काल से पहले, क्योंकि जब तक मुगल आए तब तक मिलावट पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी कॉपी जिसका जरा सा भी कोई मिलावट है, तो उसके बाद, उसके पहले की कोई भी ओरिजिनल कॉपी निकाल के गलती से भी दिखा दें, कार्बन डेटिंग करा के ईमानदार लैब में, 2-4 अलग अलग लैब में टेस्टिंग कराएं, तो पता चल जाए कभी गलती से भी। जो कहानी कभी हिंदू ने सुनी नहीं, जानी नहीं, मानी नहीं, पता भी नहीं था, आउट ऑफ द, पता नहीं कहां से रामायण में उत्पन्न हो गई।
शंभुक वध किसी हिंदू को कभी नहीं मालूम, किसी शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा। इतने लोगों ने रामायण सुनाई, कभी नहीं किसी ने जाना, माना, समझा। यह अचानक से चीजें आ जा रही हैं, कितना एजेंडा चल रहा है, और आसानी से विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग गंदे पाप फैलाते हैं। उनको जो भी मिलता हो इसमें, पैसे से लेकर सुकून तक, ये वो जाने, लेकिन यह गंदगी बहुत फैल रही है। इसलिए लोगों को ओरिजिनल चीजें लाइफ में जानने के लिए ओरिजिनल के ही तरफ जाना चाहिए, ओरिजिनल चीजों को समझना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ओरिजिनल चीजें ही आपके साथ रह जाएं, फर्जी चीजें जो आप अपने दिमाग में घुसेड़ लेते हैं ये पीछे छूट जाएं।